गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विधि छात्रों के लिए, एलएलबी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग बात करेंगे साक्ष्य विधि अधिनियम धारा 5 से धारा 8 तक हिंदी में। इन धाराओं को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। साक्ष्य विधि अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में, सेक्शन 5 से सेक्शन 8 हिंदी में। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस सबको आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा धारा 5 के अनुसार। हम इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसके बारे में परिभाषा और कैसे आपको परीक्षा के लिए इसको याद किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको बताऊंगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया जाता है, रिलेशन अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का तो साक्ष्य दिया जाएगा वह अस्तित्व का दिया जाएगा, किसी अन्य का नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने के निर्मित कर दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति लाठी से उस पे वार कर रहा है और फिर उसे कुल्हाड़ी से उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और इस उदाहरण में बताया गया है कि उसे किस बेरहमी से मारा जा रहा है। दृष्टांत, राजेश की मृत्यु कारित करने से आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए मोहन का विचारण किया जाता है। मोहन के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद है। जो तथ्य है वह विवाद है। कौन कौन से तथ्य उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मोहन का राजेश को लाठी से मारना, मोहन का ऐसी मार द्वारा राजेश की मृत्यु कारित करना कि मोहन की मृत्यु कारित करने का राजेश का आशय था कि राजेश की हत्या करनी है। ख, एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधक पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लेके आता है कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर, और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता है, तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाद दायर किया है, वह व्यक्ति सुनवाई के समय अपने वाद पत्र में जो कागज है वह लेके कोर्ट में नहीं पहुंचता है। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधक पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर वस्तु को साबित कर सके कि उस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है, वह अपराधी है, तो न्यायालय उसे सजा जरूर दिलाएगा और उस व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा जिसके साथ में अपराध हुआ है। धारा 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही सहव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो तथ्य विवाद ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार सशक्त जैसे कि चंदन से सांप लिपटा हुआ होता है, उस प्रकार से कि वे एक सहव्यवहार के भाग है, वे तथ्य सुसंगत है, उस तथ्य से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वे उसी समय और स्थान पर विभिन्न समय और घटनाओं पर घटित हुए हो। जब वो अपराधी ने जब घटना स्थल पे किसी का मर्डर किया, वो तथ्य सुसंगत, वो चाकू जो बरामद हुआ, वो समय स्थान सब अलग अलग है। अब हम लोग बात करेंगे दृष्टांत की। सीता को पीट कर उसकी हत्या करने का गीता अभियुक्त है। गीता या सीता के पास खड़े लोग द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा
गया कि देखा गया कि वो दोनों लड़ाई कर रहे, मारपीट कर रहे, गीता और सीता। उसी प्रकार सव्यवहार का भाग बन गया और वह सुसंगत तथ्य है। उन लोगों द्वारा आई विटनेस, उन लोगों ने खुद की आंखों से उन दोनों को लड़ते हुए देखा है, किसको, सीता और गीता को। वह सुसंगत तथ्य है। अब आप जो इस पिक्चर में देख रहे, इस वीडियो के अंदर देख रहे, एक व्यक्ति की लाश पड़ी है घटना स्थल पर। इसका मर्डर किया गया है और इसकी हत्या हो गई है। ए ने बी का मर्डर किया, उसका आशय था कि इसकी हत्या हो जाए और उसने सी ने उसको उकसाया कि इसको तुम मारोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो उसने उसको उकसाया, तो वह भी अपराधी है और आईपीसी के तहत 302 के तहत उस व्यक्ति को सजा अवश्य मिलेगी। और इस व्यक्ति की हत्या होने के पश्चात आप देख रहे स्क्रीन के अंदर कि किस प्रकार घटनास्थल पर जो भी चीजें बरामद होगी वह पुलिस अपनी चार्जशीट में लिखेगी। तो हम लोग केस लेके आए, राजेश एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिससे संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेल तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण सव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। राजेश वहां पे उपस्थित नहीं रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसने अपराध कारित तो किया है। नंबर ग, राधा एक पत्र में, जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, एक पत्र लिख रही है। अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए कृष्णा पर वाद आता है कि कृष्णा ने उसके लिए गलत, अनसंट, अपमानजनक वर्ड लिखे हैं, जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है। उसके संबंध में रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग है जिससे वह अंतर्विष्ट है, वे भी सुसंगत तथ्य है, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट हो या न हो, मगर उस व्यक्ति ने अपराध तो कारित किया है। वह सुसंगत तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर ग, एक और एग्जाम्पल लेके आया हूं। प्रश्न यह है कि सोहन से आदिष्ट अमुक माल बंटी को परिदत्त किया गया था। वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया, अन्य व्यक्ति को भी दिया गया। हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। धारा 7 के बारे में हम लोग बात करेंगे। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम, उस तथ्यों से क्या परिणाम हुआ, वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अवैविध या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिससे अंतर्गत वे घटित हुए, जिसने उन घटने का सव्यवहार का अवसर दिया। अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उस व्यक्ति की हत्या नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति का आशय गलत है, उस व्यक्ति का मारने की कोशिश करना उसका आशय है, तो उसने उसकी हत्या की है, तो वह व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध कारित किया है, उसे न्यायालय के द्वारा सजा जरूर मिलेगी और निर्दोष व्यक्ति को न्याय हमेशा न्यायालय द्वारा मिलता है। नंबर क, दृष्टांत। प्रश्न यह है कि राम ने श्याम को लूटा। यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले श्याम अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को भी दिखाया कि देखो मैंने राम से धन लूटा है। और इस तथ्य का जिस उसके पास धन है उसका उल्लेख है कि मेरे पास में राम से लूटे हुए 50,000 रुपए हैं, और वह पैसे लेके मेले में गया और दोस्तों को बहुत सारी चीजें दिलाई और लोगों ने उसके पास वो धन देखा है, वह सुसंगत तथ्य है। नंबर ख, प्रश्न यह है कि क्या मोहन ने लता की हत्या की है, उस पर यह आरोप लगा है। तो लता के परिवार को यह साबित करना पड़ेगा कि मोहन द्वारा लता की हत्या की गई है, उन्हें ये सबूत कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। उस स्थान पर जहां लता की हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य है। वहां पे जो उनकी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, वहां पे उनके पद चिन्ह
मारपीट हुई, वह सब उत्तम गुत्था करने वाले चिन्ह वो सुसंगत तथ्य है। नंबर ग, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया? जहर। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा, उसकी तबीयत कैसी थी, उसकी स्वास्थ्य कैसा था। क को ज्ञात कि ख की वे आदतें जिस दिन से विष देने का अवसर मिला, जैसे उसको शराब पीने की आदत है तो उसको शराब में मिलाकर पिला दिया, या उसे कुछ खाने की आदत है, गुटखा तंबाकू कुछ भी उसमें मिला के उसको जहर दे दिया, तो वह सब सुसंगत तथ्य है। लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि सुसंगत तथ्य कौन कौन से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। धारा 8 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। साक्ष्य अधिनियम की हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण, उस व्यक्ति का आचरण व्यवहार कैसा है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है वह सुसंगत तथ्य है। किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार की अभिकर्ता का ऐसा वाद या कार्यवाही के बारे में या उसके विवादक तथ्य या उसके सुसंगत किसी तथ्य के बारे में उसका आचरण, किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण पहले से उसका आचरण खराब है, मतलब मार धाड़ का है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का है, जिसके विरुद्ध कोई अपराध या किसी कार्यवाही का विषय वो पहले से मर्डरिस्ट है, उसने बहुत सारे मर्डर किए हुए, या उसने मारपीट करता है, या लुच्चा लफंगा है, आवारा है, तो वह सब विषय उसको अपराधी बनने के लिए उसे अपराधी घोषित करता है। सुसंगत है यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य का है कि उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है वह अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आचरण अच्छा नहीं है और वह किसी को हानि पहुंचा रहा है समाज के अंदर और मारपीट कर रहा है, किसी को हत्या कर दी, तो वह अपराधी है। सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उसके प्रभावित होता है, चाहे वह उसके पूर्व का हो या पश्चात का हो, या तो पहले का हो या बाद का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो अपराधी है। अगर उसने पूर्व में अपराध किया है या पूर्व में अपराध नहीं किया और उसके बाद में अपराध किया है और उसने अपराध तो कारित किया है, तो वह अपराधी है। उसे करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले सके या किसी की हत्या कर सके। स्पष्टीकरण 1, इस धारा में आचरण शब्द, आचरण किसी इंसान का आचरण कैसा है, ये शब्द बहुत अंतर्गत कथन नहीं आते हैं जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न अलग कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है या नहीं किया है। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि उसने ये अपराध नहीं किया है। स्पष्टीकरण 2, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है वह सुसंगत है। अगर किसी को लगता है कि वह व्यक्ति पहले से उसने बहुत सारे अपराध किए और उसमें बहुत सारे केस चल रहे हैं, उस व्यक्ति का जो आचरण है वह गलत है, तो वह सुसंगत तथ्य पर प्रभाव डालेगा। दृष्टांत लेके आया हूं। ख की हत्या के लिए क का विचरण किया, क ने ख की हत्या की है। तथ्य की क ने ग की हत्या की है कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, कि ख ने अपनी जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर उससे धन उत्पादित करने का प्रयत्न किया गया था, वह सुसंगत तथ्य है। नंबर ख, बंधक पत्र के आधार पर रुपए सदाए के लिए ख पर वाद लाता है कि उसने ख को पैसे दिए थे और उसने ख ने पैसे नहीं चुकाए। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंधक पत्र लिखा। ये तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंधक पत्र का लिखा जाना अभिकथित है कि मैं निश्चित समय तारीख तक अपना पैसा, आपका पैसा चुका दूंगा, मगर वह चुका नहीं पाया। ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था, मगर उसने पैसा वापस क को नहीं चुकाया।
ये गलत बात उसने एक बंधक पत्र समय लिखा था, तो क ने उस पर केस दायर किया और कोर्ट ने ख को पैसा चुकाने के लिए बाध्य किया कि तुम्हें 15 दिन के भीतर क का पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर तुम 15 दिन के भीतर क का पैसा नहीं चुकाते हो तो तुम्हारी संपत्ति बेचकर क का पैसा कोर्ट द्वारा कुर्की किया जाएगा और क को उसका पैसा कोर्ट द्वारा दिलाया जाएगा। ग विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष जैसा विष उत्पाद किया गया था, इससे ख की मृत्यु हो जाए। नंबर ग, प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। यह तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की कि जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है। उसने वह विल करके वसीयत, जिसे विल को इंग्लिश में वसीयत को विल कहते हैं, वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया कि उसे विल करनी है। उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया, जो प्रारूप बनवाए गए थे। नंबर ड, क किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो कि उसने साक्ष्य को नष्ट न किया है, छिपाया कि उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते थे जिन्होंने उसे मारते हुए देखा है। क को उपस्थिति निवारित के अनुपस्थिति उत्पाद या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया गया, वह भी सुसंगत तथ्य है। फॉल्स एविडेंस, झूठी साक्ष्य कोर्ट में पेश करना, फॉल्स एविडेंस, वह भी सुसंगत तथ्य है और फॉल्स एविडेंस पेश करने वाले व्यक्ति को कोर्ट द्वारा सजा होती है। च, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसने तुरंत पश्चात क भाग गया, वह सुसंगत है। उसने व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दे दी कि पुलिस तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही है, तो वह व्यक्ति वहां से भाग गया, वह भी एक सुसंगत तथ्य है। 6, प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपए का देनदार है कि क ने ख को 10,000 रुपए दिए। यह तथ्य है कि क ने घ से धन उधार मांगा, क ने घ से उधार मांगा कि ग से क की उपस्थिति श्रवण गोचरता में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा न करो क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपए का देनदार है। उसे ख को 10,000 रुपए देने और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, वह सुसंगत तथ्य है। ज, प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत इसमें उसे चेतावनी दी की गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, वह फरार हो गया। उस पत्र की अंतर वस्तु सुसंगत तथ्य है। ज, क किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य अभिकथित अपराध के लिए किए जाने के पश्चात वह व्यक्ति फरार हो गया और उस अपराध के अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे, पैसे, धन, सोना, चांदी, उन वस्तुओं को जिनसे वह अपराध किया गया था, उसने चाकू से उसका हत्या की, उस चाकू को उसने छिपाने का प्रयत्न किया, वह भी सुसंगत तथ्य में आता है। ठीक का यह आशय था कि उसके वार से वह व्यक्ति मर जाए, उसकी हत्या हो जाए, उसे मारने चाहता था। प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया।
यह तथ्य है कि अभिकथित बलात्संग के बाद अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद दायर किया। वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे सब जिनमें वह परिवाद किया गया वह सुसंगत है। ये तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, क्योंकि जब अपराध कारित किया गया था उसी समय पुलिस थाने में जाकर उसे रिपोर्ट FIR दर्ज करवानी चाहिए थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। IPC की धारा 375 में उसकी परिभाषा दी गई है रेप की, बलात्कार की, और 376 में उसकी सजा के प्रावधान दिए गए और सब सेक्शन 376A, 376B, 376C और 376D उसके प्रावधान दिए गए। उसे 7 साल की सजा होगी। में कोर्ट के द्वारा उन परिस्थितियों को देखकर कोर्ट निर्धारित भी कर सकता है वह सजा बढ़ाया 7 साल से ज्यादा भी बढ़ा सकता है। वह न्यायाधीश के ऊपर है, अपने विवेक के द्वारा विवेक के ऊपर है कि वह अपराधी को सजा अवश्य देगा। यद्यपि वह धारा 32 खंड के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य रूप से हो सकता है। नंबर 2, प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया। ये तथ्य अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद लाया कि उसे लूटा गया है। वे शब्द परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे सब जिनके वह परिवाद किया गया वह सब सुसंगत है। यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 32 खंड के उपधारा 1 के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। स्टे ट्यून।